हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है डॉक्टर अदिति भसीन और आज हम बात करने वाले हैं वॉर्ड्स के बारे में, या फिर जिनको मस्सों के नाम से जानते हैं, या फिर मेडिकल टर्म्स में कहूँ तो हम उसको वेरुका के नाम से जानते हैं। सो मस्से क्या हैं? कुछ लोगों को मस्सों का ट्रीटमेंट कराने के बाद दोबारा मस्से इरप्ट हो जाते हैं। सो वाई देयर इज़ रिकरेंस ऑफ वॉर्ड्स एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वॉर्ड्स, ये सब बात कर लेंगे इस वीडियो में। तो एज़ यूजुअल पहले समझाऊंगी बीमारी के बारे में। अब ये वायरल, अगर आपको वॉर्ड्स हो गए तो कुछ लोग इनको स्किन टैग्स भी बोलते हैं, पर बता देना चाहती हूँ कि आप जो प्रॉब्लम जैसी है अपने डॉक्टर को वैसे ही बताएं, उसको डिफरेंट नेम्स मत दें। बिकॉज स्किन टैग्स क्या होते हैं, ये ओवर ग्रोथ होती है स्किन की। पर अगर आपको वॉर्ड्स है या फिर मस्से हैं, इसका मतलब है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुई हैं। सो स्किन टैग्स एंड वॉर्ड्स आर डिफरेंट थिंग्स। सो वॉर्ड्स किस लिए होते हैं? क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का एक वायरस होता है जिसके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 जो है हमारे पाम्स और सोल्स को इफेक्ट करते हैं। कुछ स्ट्रेन 11 होता है, स्ट्रेन 6 होता है जो हमारे जेनाइटल्स या फिर सर्वाइकल एरिया में वॉर्ड्स का कारण होता है। सो डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ HPV कॉजेज डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर्ड्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि वॉर्ड्स जो है कंटेजियस होते हैं। वो बार बार अपने मस्सों को टच करते हैं और फिर उसी से अपने स्किन के या फिर और लोगों के बॉडी पार्ट्स को टच कर सकते हैं। ठीक है, बट बता दूं कि वॉर्ड्स जो है कंटेजियस हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में या फिर आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम वॉर्ड्स, सो फर्स्ट इज आप अपनी सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स अलग कर लीजिए। अगर आप मेल हैं और आपको बियर्ड्स में वॉर्ड्स हैं तो आप अपना रेजर भी अलग कर लीजिए। इसके अलावा टॉवल, क्लोथ्स और पर्सनल हाइजीन की हर चीज़ सेपरेट होनी चाहिए। बिकॉज जो हर एक वॉर्ड होता है ना, उसके अंदर वो वायरल वो इन्फेक्शन जो है रहता है। सो उसको बार बार टच करने से वो स्प्रेड हो जाता है। वॉर्ड्स कैसे बनते हैं? तो हमारी जो एक लेयर होती है स्किन की, जिसको हम बेसल केराटिन लेयर बोलते हैं। वॉर्ड्स क्या करते हैं, ये वायरस जो है ना केराटिन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा केराटिन फॉर्म होता है। जितना केराटिन ज़्यादा फॉर्म होगा उतनी आपकी स्किन जो है थिकन हो जाएगी। सो ये एपिथेलियम में केराटिन को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से एपिथेलियम की कुछ लेयर्स होती है जिनको हम बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम। सो इन सब की लेयर्स से थिकनिंग हो जाती है और फिर उन सेल्स की ओवर ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वॉर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। सो अब हमें समझ लें कि वॉर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे स्प्रेड होते हैं। अब बात कर लेते हैं कितने प्रकार के वॉर्ड्स होते हैं। सो वॉर्ड्स बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत डिफरेंट एरियाज में हो सकते हैं, पर कुछ कॉमन वैरायटीज आज बता देना चाहती हूँ। फर्स्ट है फ्लैट वॉर्ड्स। फ्लैट वॉर्ड्स यूजुअली हमारे फेस में, हमारे चीक्स पे, फोरहेड पे, चिन पे या फिर नेक पे दिखाई देते हैं। ये स्किन के कलर के होते हैं, पर ये ओवर ग्रोथ नहीं होती स्किन पे। आपको लगेगा जैसे पैच हुआ है, ज़्यादा रेज नहीं होते, है ना, बट एक्चुअली में इनको हम फ्लैट वॉर्ड्स यानी कि चपटे वॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। सो द नेक्स्ट वैरायटी इज ऑफ फिलीफॉर्म वॉर्ड्स। फिलीफॉर्म वॉर्ड्स यूजुअली आईज के अराउंड होते हैं और इनकी थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होती है। इनको देख के हम समझ सकते हैं दे आर फिलीफॉर्म काइंड ऑफ वॉर्ड्स। नेक्स्ट इज जेनाइटल वॉर्ड्स। जेनाइटल वॉर्ड्स जो है आपके गुप्त अंग यानी कि जेनाइटल एरिया में होते हैं। बहुत लोग इनको एग्जामिन नहीं करवाते और इनके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेते। हाउएवर ट्रीटमेंट फॉर दीज टाइप ऑफ वॉर्ड्स इज मस्ट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इनके स्प्रेड होने की थ्रू टच एंड थ्रू कॉन्टैक्ट। नाउ जिनको हम कॉमन वॉर्ड्स कहते हैं वो कौन से होते हैं? तो वेरुका वल्गैरिस को हम कॉमन वॉर्ड्स कहते हैं। ये रेज्ड होते हैं, रफ होते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों में यही पाए जाते हैं। इसके अलावा पेडंकुलेटेड वॉर्ड्स आते हैं जो लटकते हैं। आपको दिखाई देगा कि वो वॉर्ड्स है, उसकी एक नेक होती है और एक पेडंकल होती है, यानी कि एक पाउच टाइप का बना होता है जिससे वो लटकते हैं। सो उनको हम पेडंकुलेटेड वॉर्ड्स कहते हैं। लास्ट बात करूंगी प्लांटर वॉर्ड्स की। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, कहते हो कि हमें पैरों में कौन हो गया जो दर्द कर रहा है, कौन हो गया जो दर्द कर रहा है, पर एक्चुअली में वो पैरों के अंदर वॉर्ड्स होते हैं। प्लांटर वॉर्ड्स ज़्यादा रेज नहीं होते, बट इनके अंदर आपको दिखेगा एक काले रंग का गोला 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 आपको दिखाई देगा इनके अंदर फॉर्म हुआ हुआ, जिससे ये इसकी मतलब इसी से इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि इट इज़ अ प्लांटर वॉर्ड एंड नॉट अ कॉर्न। सो आप उसे कन्फ्यूज़ ना करें। और ये काला डॉट क्यों होता है? क्योंकि वेसल्स जो है ना थ्रोम्बोज हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लैक स्पॉट उन वर्ड्स के अंदर हमें दिखाई देता है। तो अब लोगों को लगता है कि वो अब इससे और क्या सिवियर डिजीज हो सकती है, आप नेट पे भी चेक करते हो। तो मैं क्लियर कर दूँ, ज़्यादातर वर्ड्स के लिए कोई भी आगे प्रोग्रेसिव डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। ये जो है बिनाइन होते हैं, है ना। हाउएवर दे कैन टर्न इनटू मैलिग्नेंट, बट दोज केसेस आर वेरी फ्यू। सो यूजुअली ये कॉस्मेटोलॉजिकली अच्छे नहीं होते, मतलब देखने में आपकी खूबसूरती को आपको लगता है कम करते हैं, बट वर्ड्स का और कोई कारण या फिर और कोई ट्रिमेंडस इफेक्ट नहीं
होता एक्सेप्ट दे डजंट लुक गुड, एंड बिकॉज दैट डजंट लुक गुड तो आपने इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए होंगे और पेशेंट्स बहुत रेस्टलेस होते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, है ना। जैसे कि लोग वेरियस एसिड्स को यूज़ करते हैं, सैलिसिलिक एसिड को, लैक्टिक एसिड्स को और वार्ड्स को, मतलब ये बेसिकली स्किन को डैमेज कर वार्ड्स को बर्न कर देते हैं। इसके अलावा लोग क्रायोथेरेपी लेते हैं जिसके अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन को स्प्रे करते हैं और उससे फिर वार्ड्स जो है झड़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी क्रीम्स आती है रेटिनॉल की और अलग चीज़ों की जो लोग यूज़ करते हैं वार्ड्स को हटाने के लिए। हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उनने भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट यूज़ किया हो और वार्ड्स चले भी गए हों, पर फिर वार्ड्स रीअकर कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी में एक बार वार्ड्स हो जाए तो फिर बॉडी में एक टेंडेंसी होती है अगेन एंड अगेन वार्ड्स के फॉर्म होने की। सो अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी में इसके लिए सोल्यूशन क्या है या फिर क्या रेमेडीज़ हैं होम्योपैथी की जो आपको हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारी और बहुत अच्छी मेडिसिन है थूजा, पर बहुत सारे लोगों ने ये मेडिसिन हो सकता है ली हो। इट मे बी पॉसिबल कि आपको उससे फ़ायदा हुआ हो सकता है कि आपको फ़ायदा ना भी हुआ हो। सो डोंट थिंक दैट होम्योपैथी इज इक्वल टू वर्ड्स एंड इज इक्वल टू थूजा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। देर आर वेरियस अदर मेडिसिन ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्ड्स कितने नंबर में हैं और आपके कौन से बॉडी पार्ट्स पे हैं, विद अदर थिंग्स ऑफ योर हिस्ट्री वी डिसाइड द मेडिसिन। हाउएवर थूजा एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो बहुत अच्छा रिलीफ देती है क्लिनिकली। आई हैव ऑल्सो यूज दिस मेडिसिन, बट देर आर ऑल्सो मेनी अदर मेडिसिन. Some of my top homeopathic remedies that I give, one of course is Thuja, Cantharis, Causticum, Medurinum, nitric acid, Antimonium crude are one of the best medicines जो हम इस केस में देते हैं. But of course homeopathy is filled with different medicines. It depends upon your case. But I hope इस वीडियो से आपको वर्ड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी और होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. सो अगर आपको वर्ड्स की टेंडेंसी है या बॉडी में मल्टीपल वर्ड्स हैं, सो डू ट्राई homeopathy and please write to me how you find the video and how was the treatment options. Thank you for watching this video. Namaskar.